एल्टीट्यूड, यहां पे बेस किसे मानना है? बेस ये जो है ना, ये चार वैल्यूज, इनको हमें बेस मान के ट्राइंगल्स के एरिया ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने? हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्राइंगल, जिसका हम थ्योरम करेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये क्या कहती है थ्योरम? कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देखो इस साइड के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की डीई। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, जो other two sides हैं उनको distinct points पर हमने intersect किया इस लाइन ने, तो then it divide to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio. Other two sides कौन सी? AB और AC। ये देखो DE किसके पैरेलल थी? BC के, तो इसको छोड़ दो। इसके बाद अदर टू साइड्स कौन सी होगी? AB और AC। तो ये डिवाइड करता है D पॉइंट AB को इन AD अपॉन DB, और E डिवाइड करता है AC को इन AE अपॉन EC। तो यहां पे हमें जो रेशो बनेगा, जो इन साइड्स का रेशो बनेगा AD अपॉन DB, यह हमें बताना है AE अपॉन EC के बराबर है या नहीं। तो यह प्रूफ हमें करना है। जो थ्योरम आएगी वो मैक्सिमम मार्क्स की आएगी, और हमें इसमें स्टेटमेंट बताना होगा, स्टेट द बीपीटी एंड प्रूव दैट। तो इसका स्टेटमेंट तुम्हें याद करना है, और साथ ही साथ इसका प्रूफ हम बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे होगा वो देखो आप। तो यहां प्रूफ हम करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, और DE इज पैरेलल टू BC, और DE इज पैरेलल टू BC, BC साइड के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है हमें कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन कराना है किसे? हमें चार ट्राइंगल्स बनाने हैं। कैसे? देखो यहां पे B को E से मिला दो, ज्वाइन BE DC, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है EM परपेंडिकुलर टू AB, और DN परपेंडिकुलर टू AC। अभी ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसे हम लिखेंगे भी। ज्वाइन BE एंड CD, इसे ज्वाइन करा, और ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर EM परपेंडिकुलर टू AB, और DN परपेंडिकुलर टू AC। अब ये परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ करे, इस तरह के क्यों ड्रॉ करे, अभी पता चलेगा। देखो यहां सॉल्यूशन या प्रूफ, यहां पे क्या होगा? देखो हमें ट्राइंगल्स के एरिया पता करने हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहां पे बेस किसे मानना है? बेस ये जो है ना, ये चार वैल्यूज, इनको हमें बेस मान के ट्राइंगल्स के एरिया ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं? देखो AD कौन से ट्राइंगल में बेस बन सकता है? देखो AD कहां है? ये रहा, ये AD, और इसका ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल का, ADE। एरिया ट्राइंगल ADE, ये क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बाय ADE। देखो इसमें AD आ जाएगा। इसके बाद DB, AD अपॉन DB है ना। अब DB कौन से ट्राइंगल में बेस बन सकता है? DB। अब देखो DB इस वाले ट्राइंगल में बेस बनेगा, ये वाला, ये DB जो है इस वाले ट्राइंगल में बेस बनेगा। अब तुम सोचोगे सर जी इसमें ऑल्टीट्यूड कहां है,
ऑल्टीट्यूड देखो यहां पर जब इस तरह का ट्राइंगल होता है, अभी देखो यहां पे मैंने अलग से ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये क्या है, इसको क्या दो, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा D और ये है E। जब देखो ये फिगर मैंने इसको इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि इसको हमने पलट दिया थोड़ा, DB बेस में आ गया और E ऊपर आ गया। अब यहां पे DB ये बेस है, तो इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो हमें ऑल्टीट्यूड चाहिए। ऑल्टीट्यूड जब हम इस तरह का ट्राइंगल होता है जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, तो वहां पर इस बेस को प्रोड्यूस किया जाता है आगे तक, और यहां से ये ट्राइंगल का ये ऑल्टीट्यूड बनता है। तो यहां पर कहां है जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, देखो इसके अंदर BD को हमने आगे तक प्रोड्यूस करा और ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा E से। देखो E किसकी वर्टेक्स है, इसी की है ना, DBE, इस ट्राइंगल में ही ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से हमने बेस पर ऑल्टीट्यूड यहां ड्रॉ किया, ये एक्सटीरियर में बनेगा। अभी इंटीरियर में ऑल्टीट्यूड भी होता है और एक्सटीरियर में भी होता है, ये एक्सटीरियर वाला केस है, ये तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहां DB, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल DBE, तो DBE ये क्या हो जाएगा, अब ADE का ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है AD, ये देखो ये AD इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है EM या ME, EM होल डिवाइडिंग बाय, इस तरह से DBE। अब DBE इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कौन सा, एक्सटीरियर में जो ऑल्टीट्यूड बना हुआ है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यही आ जाएगा DB इंटू ऑल्टीट्यूड। देखो जो हमें प्रूफ करना है, हमने सिंपल उसी को ही आधार मान के हम प्रूफ कर रहे हैं। बिल्कुल यहां पे AD ऊपर आएगा, AD ऊपर आ गया, DB नीचे आएगा, DB नीचे आ गया। किस तरह से आया वो हमने एरिया ज्ञात करा, एरिया फाइंड करा, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये ट्राइंगल का देखो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला डिवाइडिंग बाय इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो इसको डिवाइड करके देखा तो ये कैंसल आउट हो गया, ये 1/2 कैंसल आउट हो गया, ये क्या बचा AD अपॉन DB, ये बच गया। इसको रब कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस इसमें लगाना है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि AE किसका बेस होगा, AE इस ट्राइंगल का बेस होगा। अब देखो यहां पे एक पॉइंट है कि इस ट्राइंगल का एरिया 2 बार निकलेगा। ये ट्राइंगल एक बार बेस इसको ले लो और ऑल्टीट्यूड ये ले लो इसके ऊपर, और एक बार बेस ये ले लेंगे और इसका ऑल्टीट्यूड DN ले लेंगे। तो यहां पे फिर से AE निकालना है, तो AE जो है इसका एरिया निकालो, एरिया ADE, फिर से यही ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। और EC किसका बेस है, EC देखो बेस है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का बेस है, तो यहां पर EC और बेस हो गया इस ट्राइंगल में, और इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, इसको पलट दो, पलट के ये देखो कैसा बनेगा, ये बनेगा, ये C यहां जाएगा और ये E यहां जाएगा, जस्ट इमेजिन। और जब इसको पलटेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह की इधर की तरफ बनेगा, और यहां पे ये हमें मिल जाएगा, ये D मिल जाएगा, ठीक है, ये D मिल गया। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया जो है निकालने के लिए बेस तो ये रहा हमारे पास EC, ठीक है, EC बेस है, लेकिन ऑल्टीट्यूड कहां है, ऑल्टीट्यूड यहां पर कहीं नहीं बन सकता, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इसका ऑल्टीट्यूड कहां बनेगा, एक्सटीरियर में। हम इस बेस को आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, CE को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऑल्टीट्यूड जो बनेगा वो हमारा एक्सटीरियर में बनेगा। तो इसलिए हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 EC इंटू ऑल्टीट्यूड जो हमने यहां पे DN ले रखा है। तो एरिया DCE ये निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 ADE का एरिया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू AE इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड है DN,
होल डिवाइडिंग बाय 1/2 इंटू DCE DCE DCE। इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा? EC। EC बेस हो गया इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इसमें देखो एक्सटीरियर में बन रहा है, ये रहा एक्सटीरियर में बेस, तो ये DN। तो ये DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और ये आ जाएगा AE अपॉन EC। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ऐसा सर्कल मत करना इसको, ये मैंने बस बताने के लिए तुम्हें सर्कल दिखाया है। यहां पर ये दोनों वैल्यू हमें सेम बतानी है, प्रूफ यही है ना, हमें यही प्रूफ करना है, ये दोनों सेम बतानी है, ये दोनों सेम बतानी है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए। तो ये वैल्यू सेम होने का जो तरीका क्या है, देखो ADE और ये ADE दोनों सेम वैल्यू है, ऊपर भी और यहां पे इस वाले में भी ऊपर भी। तो दोनों के जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, लेकिन DBE और DCE ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। ये वाला तो सेम ट्राइंगल है ना, ADE तो सेम ट्राइंगल है, दो बार हमने अलग अलग तरीके से इसका एरिया फाइंड करा, ये एरिया दोनों का सेम आएगा। लेकिन DBE और DCE और DCE इन दोनों का एरिया सेम अगर हम बता पाए तो ये हम प्रूफ कर देंगे। और वही बताना है, कैसे बताएंगे? देखो बताने का तरीका यह है कि हमने 8th क्लास में यह पढ़ा था कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑफ इक्वल एरिया। तो ये यहां पर दो पैरेलल लाइंस हैं अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ओके, यहां पे सेम बेस है, ये बेस ले लिया हमने। अगर मैं यहां पे ये एरिया फाइंड करूं और यहां पे ये एरिया फाइंड करूं, दोनों के एरिया समान होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो अगर इसको कहें ABCD, चलो ऐसे कर दो CD, जब मैं ADC का एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे हाफ इंटू DC बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड देखो यहां पे ये क्या है, ऑल्टीट्यूड ये रहा, ऑल्टीट्यूड ये रहा। हमें पता है कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा। ये H है तो ये भी H ही रहेगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अब दोनों पैरेलल लाइंस है तो इसीलिए जो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो सेम एरिया के बनेंगे। तो यहां इंटू H, अब ये बेस और ये बेस, ये ऑल्टीट्यूड और ये इसका एरिया आ गया। और इसी तरह से मैं अगर BDC का एरिया फाइंड करूं तो उसमें हाफ इंटू बेस DC इंटू ऑल्टीट्यूड, तो सेम एरिया आ जाएगा। तो वही बात हम यहां पे बताने जा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये जो हमारे डिनोमिनेटर में ट्राइंगल्स दे रखे हैं यहां पे DBE और DCE, ये DBC, ये DBC ये ट्राइंगल और DCE ये ट्राइंगल, दोनों देखो सेम बेस। सेम बेस क्या है? ये रहा, ये बेस है। और बिटवीन द सेम पैरेलल कौन सी? DE और BC, ये दोनों सेम पैरेलल्स है, इनके बीच में बन रही है ट्राइंगल। तो हम इनके ट्राइंगल्स को के एरिया को सेम बता देंगे बाय दिस थ्योरम। तो ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? सेम बेस है DE, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल्स में बने, तो कौन सी पैरेलल है? DE पैरेलल टू BC। तो DE और BC के दोनों पैरेलल के बीच में बन रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया DBE इज इक्वल टू एरिया DCE। ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो जाएगा। ट्राइंगल मेड ऑन द सेम बेस
ट्राइंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑफ इक्वल एरिया। तो यहां पर दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस पर बने हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स बने हैं, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। अब वही बात हम कर देते हैं कि जब हम सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस केस में दोनों में सेम आएगा। दस हम ये कह सकते हैं कि एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इज इक्वल टू एरिया ADE अपॉन DCE, एरिया DCE। ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और ये वैल्यू किसके बराबर थी? 10। यहां पे लिख देते हैं 10। ये वैल्यू किसके बराबर थी? ये वैल्यू AD अपॉन DB के बराबर थी। AD अपॉन DB के बराबर है। और ये वैल्यू किसके बराबर थी? ये देखो यहां पर ये है AE अपॉन EC। तो ये हमें प्रूफ करना था। ओके, हो गया, वेरी गुड। इसका तो यहां पर जो हमें 4 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है, एक्चुअली हमें 3 ट्राइंगल्स का ही एरिया फाइंड करना है। इस वाले ट्राइंगल का तो हमने 2 बार ट्राइंगल का एरिया फाइंड करा है। इस वाले ट्राइंगल का ADE का 2 बार एरिया फाइंड करा है। तो AD यहां पे पहले इसको बेस लो, फिर DB इसको बेस लो, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल सेट करो। AE इसको बेस लो, उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड करो। बेस के ऊपर ऑल्टीट्यूड ये होगा। और EC और इसका एक्सटीरियर का जो ऑल्टीट्यूड है उसको लेके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। तो ये तरीका था, आसान तरीका है। इसको समझो, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और BPT जरूर आएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।